कथा थी। इंद्रद्युम्न है उस समय राजा, और बैठे हैं भक्ति में, और अगस्त ऋषि आते हैं। राजा खड़े होकर उनका सम्मान नहीं करता है, यानी मूर्ति में बार बार भाव डालते हैं। जब मूर्ति चेतन होती है, और जो अगस्त ऋषि है वो तो चेतन खड़ा है तुम्हारे सामने, फिर भी तुम खड़े नहीं हुए, तब भी नहीं हुए। तब जाकर के अगस्त ऋषि ने श्राप दे दिया कि तू बैठा रहा जड़ बन के, तो तू जड़ पशु हो जा, शरीर से भी हो जा। यानी हाथी का जो शरीर होता ना, इतना मोटा चमड़ा होता है हाथी का कि आपने ये माला पिनाई उसे पता नहीं चलेगा, और माला गले से टूट के गिर गई तो हाथी को पता नहीं चलेगा। क्यों? हाथी इतने मोटे चमड़े का होता है, इसलिए उसे पता नहीं चलता है। तो अगस्त ऋषि का श्राप है कि तू पशु बनेगा। सुन लेना, देवता अगर कोई गलती करते हैं, गड़बड़ करते हैं, तो देवता मनुष्य बनते हैं, और मनुष्य अगर गड़बड़ करता है, अभी हाल इंद्रद्युम्न राजा ने गड़बड़ करी कि अगस्त ऋषि आके खड़े हैं और खुद ने खड़े होके प्रणाम नहीं किया, तो मनुष्य अगर गड़बड़ करता है तो पशु बनता है। ये प्रमाण भागवत के अंदर, ये प्रमाण पशु। लेकिन एक और बारीक बात है कि आखिरी समय जो इंद्रद्युम्न राजा है वो शरीर छोड़ता है, तो भक्ति है उसके अंदर, भक्ति का संस्कार है। तो आखिरी समय में आपका जो संस्कार रहेगा, उसी संस्कार को लेके आप वापस जन्मोगे, आप उसी संस्कार को लेके जन्मोगे। क्यों? क्योंकि जन्म का मतलब है कपड़ा बदला, जीवात्मा नहीं बदला, जीवात्मा वही रहेगा। ये शरीर रूपी कपड़ा बदलते हो आप, जहां जाओगे आप ही जाओगे, वहां पे केवल ये कपड़ा बदल जाएगा, ये दूसरे ढंग का हो जाएगा। हाथी का कपड़ा बदल गया, वो राजा से मनुष्य से जानवर बन गया, ऊपर का कपड़ा बदल गया, पर संस्कार अच्छा था, इसलिए हाथी को आखिरी समय में भगवान याद आ गया, क्योंकि संस्कार था। और ये संस्कार बहुत बड़ी चीज है। जैसी स्थिति को लेके शरीर छोड़ोगे, वैसी स्थिति को लेके वापस जन्म जाओगे। ये मत सोचना कि हमने अच्छा किया कभी और मिलेगा, हमने बुरा किया तो किसी जन्म में मिलेगा। नहीं, तुम्हारा तुम्हारे साथ में ही रहेगा, वो आप ही के साथ। राजा भोज ने शरीर छोड़ा, तो राजा भोज ने कहा अर्थी के बाहर मेरे दोनों हाथ कर देना, ऐसे रखना, बाहर अर्थी के दोनों हाथ ऐसे खुले हुए रखना, और एक पे सफेद रंग पोत देना और एक पे काला रंग पोत देना, और जुलूस निकाल देना। शव यात्रा एक होती है, शव यात्रा, और एक शव यात्रा भी शोभा यात्रा बन जाती है इंसान की। कर्म अगर अच्छे हैं तो शव यात्रा शोभा यात्रा बन जाती है। राजा दशरथ की शव यात्रा निकली तो शोभा यात्रा जैसी निकल गई। इसलिए ध्यान दे, पूछा गया, वो जब जीवित थे राजा भोज, तभी पूछा आप ऐसा क्यों करवा रहे हो? बोले जब मेरी शव यात्रा बाजार और मार्केट से निकलेगी, इन लोगों को मैं दिखाना चाह रहा हूं कि जब मैं इस दुनिया से जा रहा हूं तो दो चीजें लेके साथ जा रहा हूं। काला रंग मैं अपने पापों को लेके जा रहा हूं साथ में, और इधर सफेद रंग मैं अपने सत्कर्मों को, अच्छे कर्मों को लेके जा रहा हूं। ये दोनों साथ जाते हैं। और अगर आत्मज्ञान प्राप्त कर लिया तो पाप और पुण्य दोनों से मुक्त हो जाओगे। पीछा छूटा सब, परम सत्य को अगर अनुभव कर लिया आपने तो दोनों से बात खत्म हो गई, पाप पुण्य की। तो ठीक है, राम नाम की एक माला